हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरदीप। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल में उमर एंड उमर फैमिली। आज तीज का त्यौहार हमने अपने सिस्टर के घर मनाने का प्लान किया हुआ है और अब बस निकलने की तैयारी है, तो चलते हैं। और चलते हुए हम आपको रास्ते का जो व्यू है वो भी दिखाते चलेंगे। मैं बना लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर धान की खेती हो रही है और इसमें काफ़ी अब धान आने भी लगा। अब ये जगह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती थोड़ी फीकी पड़ रही है। ये रहा घर, जिसका फ्रंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से हम करते हैं आगे ज़्यादा चलते हैं। ये जो भूरे आँखों वाली है, ये है मेरी माता जी, जो ये मुँह छुपा रही है। बाकी आपको आगे जब उसकी तैयारी हो जाएगी फिर हम उसको आपको आगे भी सब हम बोला शिव भोले भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणपति महाराज की जय। लेकिन फल अधिक मिले कि जिनकी जटा अनंत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी का शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए, सो सब धर्मों में सरल हो, इसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिममान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्युमणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही।
64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के सैन को देख कर बड़े दुखी हुए। वह चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ पात आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, दोनों मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यादान किसी योग्य पर को देगी हो। इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो, यथाशक्ति हो, उसको पूरा करने का चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर चलो, किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे मन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता एक किन्नर मेरी पुत्री को ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट दिया या सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहे वह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतु से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम किया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बजाने में मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम मेरी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली गई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अधरासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुम सखियों के हर ले गई, इसी से हरितालिका का नाम, तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूँ। वीडियो लाइक कर लेना, पसंद आएगा तो। बाल काटना अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? I don't know exactly.